इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये पता है कि वे लोग मरेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं डिटेल में। हम में से बहुत सारे लोग जनरली बात करते होंगे एक दिन चले जाना है, एक दिन हम मर जाएंगे, तो इतना टेंशन क्यों लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं कि आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, मेरा काम अधूरा रह गया। बहुत सारा टेंशन हम लेते रहते हैं। पर आप अगर बहुत डिटेल में सोचोगे, बहुत गहराई से देखोगे अगर ज़िंदगी को, तो मेरे पीछे आप देखो, जहाँ भी मैं आज खड़ा हूँ ये पहाड़ है, पहाड़ पे आया हूँ। ये एक पत्थर है, वहाँ एक पेड़ है, यहाँ एक घर है, ये जो ज़मीन है, जिस जगह पे मैं आज खड़ा हुआ हूँ, जिस जगह पे आज के डेट में, आज कौन सी तारीख है, 8 दिसंबर 2025, 8 दिसंबर 3025 जब आएगा उस समय भी ये सूरज निकल रहा होगा, उस समय भी ये पत्थर शायद यहीं रहेंगे, उस समय भी ये ज़मीन, ये घर, ये पेड़ पौधे, ये आसमान, ये नेचर शायद वैसे ही रहेगा। पर मैं इस दुनिया से चला जा चुका हूँ। तो हम सब कुछ ये सोच के चलते हैं कि ये जीवन हमारा है। हम ये सोच के टेंशन लेते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही। ये जीवन हमारा कुछ वक्त के लिए है, ये जानना ज़रूरी है। ये समय जो है वो बहुत कम समय हमें मिला हुआ है। ये दुनिया हमारे लिए कुछ वक्त के लिए मिली हुई है, इसलिए हमारे जीवन बहुत अनमोल है। हम इतने अनमोल जीवन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते जो ये जीवन में हम कुछ छाप छोड़ दें। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारा एक छवि इस दुनिया में रह जाए, हमारा छाप रह जाए, हमारा अस्तित्व रह जाए। अब वो करने के लिए, अपना छाप छोड़ने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम आज भी जानते हैं, जिनके लिए हमारे दिल में आज भी रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर बोलूँ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस दुनिया से नहीं गए, रतन टाटा सर इस दुनिया से नहीं गए, लेकिन उनका शरीर सिर्फ चला गया। वे अब भी ज़िंदा है हमारे दिल में। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है, पर हम ऐसा नहीं करते। हम अपना समय बर्बाद करते हैं, फालतू की चीज़ें हम सोचते रहते हैं, फालतू का टेंशन लेते रहते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। आप सोचो, आप 10 साल पहले की सोचो कि आप 10 साल पहले की जो टेंशन ले रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप रो रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे कि पाने की, खोने की, जो चीज़ खो गया होगा उसके लिए आप तड़प रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, उस समय शायद वो आपके लिए दुख का समय रहा होगा। पर क्या आज वो मैटर करता है आपके लिए? नहीं करता। हम बेवजह अतीत में जीते हैं, हम बेवजह भविष्य की चिंता करते हैं, इसलिए हम टेंशन में जीते हैं। इसमें क्या होता है ना, हमारा अपना प्रेजेंट ख़राब होते चला जाता है। हम अपना प्रेजेंट जी नहीं पाते, अपना प्रेजेंट फील नहीं कर पाते, अपना प्रेजेंट में रह नहीं पाते। और जब आप अपने प्रेजेंट नहीं रहते तो आप खुश नहीं रह पाओगे कभी भी, आप हमेशा टेंशन में रहोगे। और ये जो मौत है उसके बारे में आप सोचना बंद कर दो। मौत आनी ही है, आएगी ही आएगी, इससे डरना नहीं है। जो सोचता है कि मौत आनी है, मौत निश्चित है, वो नहीं डरता। और जो मौत से नहीं डरता वही ज़िंदगी में कुछ करता है, वही समय की कदर करता है, वही ज़िंदगी को असली मायने में समझता है। जो इंसान मौत को समझ जाए वही ज़िंदगी समझता है, ज़िंदगी की हर घड़ी को एंजॉय करता है। देखो, आप में से शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद, या आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा ज़रूर होगा जो बिंदास जीता है। वो कल की फ़िक्र नहीं करता। उसके पास जितने भी कपड़े हैं वो रख के नहीं चलता कि हाँ आज मैं इस पर्टिकुलर डेट में मैं इसे पहनूंगा तो मैंने इसे रखा हुआ है। ऐसे लोग जो हैं वो फालतू के टेंशन लेने वाले होते हैं। उन्हें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। लेकिन जिन्हें पता है कि कल क्या होने वाला है, जिन्हें ये पता है कि मेरी ज़िंदगी शायद अभी 5 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी, जिन्हें ये पता है कि मौत निश्चित है, मैं आज नहीं तो कल चला ही जाऊँगी इस दुनिया से, वे कपड़े रख के नहीं चलते, वे कल की फ़िक्र नहीं करते, वे अतीत की फ़िक्र नहीं करते कि मेरे अतीत में ऐसे ऐसे घटनाएं घट गई तो मैं उसकी फ़िक्र करूँगा, मैं उसकी टेंशन लूँगा, मैं उसे सोच सोच के मर जाऊँगा, ओवरथिंक करूँगा। ऐसा नहीं करते वे लोग, जिन्हें ये पता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मौत निश्चित है और मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको समय की कदर सिखाती है। मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंखें खोलती है। मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी जीना असल मायने में सिखाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे लोगों से भी सामना किया है जो जिनकी सोच बहुत छोटी होती है। उनका घर बड़ा होता है, 2 मंजिले के घर में रहते हैं, पर उनकी सोच इतनी सी होती है। जब मैं उनके पास जाता हूँ, बातें करता हूँ, तो उनके पास बस 1-2 टॉपिक होते हैं। उनका ये टॉपिक होता है कि अरे यार थोड़ा सा तुम काला दिख रहा है, अरे यार तुम थोड़े से मोटे दिख रहे हो, अरे यार तुम थोड़े से छोटे दिख रहे हो, तुम थोड़े से पतले हो गए, तुम थोड़े से मोटे हो गए, तुम्हारा वज़न ये हो गया, तुम ठीक से बोल नहीं पाते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। वे बस लोगों की कमियां निकालते हैं। अब मैं उस वक्त मेरे दिमाग में ये क्लिक होता है कि
मैं जैसा भी हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, जो भी हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, जो भी हूँ, लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, जो भी हूँ, पर क्या मैं जो भी हूँ मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकता? ये ज़िंदगी जो मुझे मिली है, ये जो कुछ वक्त की ज़िंदगी है, क्या इस सामने वाले इंसान को ये नहीं पता कि वो भी एक दिन चला जाएगा? वो कितना भी स्मार्ट है, कितना भी कुछ भी है उसके पास, कितना भी धन दौलत है, वो भी इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए ही आया है, पर उसे नहीं पता होता है। शायद वो कुछ वक्त के लिए भूल जाता है। पर मुझे ये ख्याल आता है कि मौत जब निश्चित है तो मैं इस इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों सोचूं, इतनी छोटी छोटी बात दूसरों से क्यों कहूं और दूसरों को हर्ट क्यों करूं? आपको ये पता है कि आपकी ज़िंदगी कुछ वक्त के लिए मिली है, तो दूसरों की कमी निकालने में अपना समय बर्बाद ना करें कृपया करके। आपको सच में अकेले बैठने की ज़रूरत है, सच में अपने आप के अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपको सच में ये सोचने की ज़रूरत है कि समय आपके पास कम है, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बारे में बार बार यही बोल रहा हूँ कि मृत्यु को आपको समझने के लिए अपना जीवन समझना होगा, और जीवन को समझने के लिए आपको बखूबी तौर पे अपनी मृत्यु को समझनी पड़ेगी कि आप शमशान गए, दूसरों की मृत्यु देख रहे हो, आप दूसरों को उठा कर कंधे पे ले जा रहे हो। वो भी कभी जो अब मर चुका है, उसने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसे भी उठाया जाएगा। शायद अगर कभी सोचा भी होगा तो उसे बिलीव नहीं हुआ होगा कि मुझे सच में उठाया जाएगा, मेरा शरीर सच में जलाया जाएगा। हमें भी शायद अभी ज़िंदा हैं तो ये यकीन नहीं होता है, पर अगर सच में देखा जाए तो आपके इस दुनिया में कोई नहीं है, आपको भी उठाया जाएगा। आपके 4 लोग आएंगे, आपके अपने लोग आएंगे, आपको जलाएंगे, चले जाएंगे, भूल जाएंगे। ये सच बात है। तो आपको अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं जीनी कि आपको दूसरों की कमी देखनी है। आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप में काम करना है, ना कि दूसरों की कमी गिनानी है। दूसरों की कमी अगर आप गिनाते हो तो हमेशा गिनाते रह जाओगे। आपकी ज़िंदगी में आपके हाथ में कुछ नहीं रह पाएगा, आप कुछ नहीं पाओगे। आपकी ज़िंदगी के आखिरी पल पे आप देखोगे कि आपने क्या पाया। आप डिसरिस्पेक्ट पाए लोगों से, आपने घृणा पाई लोगों से, आपने इग्नोरेंस पाया, लोग आपसे दूरी बनाने लगे। क्यों बनाने लगे? आप एक वैल्यूएबल इंसान नहीं हो, आप एक रिस्पेक्टेड इंसान नहीं हो। आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, आपको समय की कदर करना नहीं आता। और जो इंसान समय की कदर नहीं करता, उसकी कदर करने वाला इस जीवन में कोई नहीं होता। ना समय आपका कदर कर सकता है, ना कोई लोग कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले रिस्पेक्ट पाने के लिए ये समझना होगा कि आपको अपनी कदर करनी है, अपने समय की कदर करनी है, अपनी ज़िंदगी की कदर करनी है, अपनी मौत की भी कदर करनी है। और जो भी चीज़ के लिए आप अभी टेंशन ले रहे हो ना, वो 1 साल बाद मैटर भी नहीं करेगी। 90% लोग तो 1 साल के बाद अपने टेंशन को भूल भी जाते हैं कि वे किस टेंशन में थे, उनका क्या टेंशन था। तो आप भविष्य में अगर जी रहे हो तो टेंशन होगी, आप अतीत में जी रहे हो तो टेंशन होगी, आप प्रेजेंट में जी रहे हो तो आप खुश रहोगे। आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते तो आप खुश रहोगे। आप अपने काम में ध्यान देते हो, एक्शन ले रहे हो, सिर्फ सोच नहीं रहे, ओवरथिंक नहीं कर रहे हो, तो आप खुश रहोगे। और आपको खुश रहने के लिए किसी का वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आकर आपकी तारीफ़ करे, तब आप खुश रहोगे। आपको टेंशन बेकार की नहीं लेनी है। आपको ये समझना है कि समय कम है, आपको ये समझना है कि मौत निश्चित है। आपने चलते फिरते ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिसका पैर नहीं है, जो पैदाइशी गूंगा है, अंधा है, पर वो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल, हमें हमारे हाथ है, पैर है, आँखें हैं, सब कुछ है, पर हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने कभी वो नहीं सोचा भी होगा। जैसे कि मैंने डिलीवरी बॉय का काम किया है, ज़ोमैटो में मैंने काम किया है। एक दिन ऐसा हुआ कि ऑर्डर आया, मैं रेस्टोरेंट से बाहर गया, वहाँ पे मैं अपना मोबाइल चला रहा था, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था। पीछे से एक आवाज़ आती है कि भाई मेरे लिए एक पार्सल ला दो। पीछे मैं देखता हूँ तो वो एक ज़ोमैटो का डिलीवरी पार्टनर था। वो 3 पहिए वाला स्कूटर में बैठा हुआ था, क्योंकि वो नहीं जा सकता अंदर। उसने मुझे कहा, एक बार मैं पीछे घूमा, देखा। मैंने शुरू में ये सोचा था कि मैं क्यों लाऊं जब तुम ला सकते हो तो, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, देखता हूँ तो वो ऐसा है। जो मेरा थॉट जो था उस समय, मैं जो सोच रहा था उसे देखकर मैं बिल्कुल नम हो चुका था कि ऐसे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि डिलीवरी बॉय के लिए ऐसा होता है कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि 8-10 मंजिलें में जाना होता है आपको, जब डिलीवरी जब पहुंचाना पड़ता है उसे। तो आपका पार्सल होता है वो कभी कभी बड़े बड़े फ्लाइट वाले होते हैं, और कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्रूर लोग होते हैं जो आपकी मजबूरी नहीं समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने जो भी पार्सल किया है मैं रिस्पेक्ट पाया, पर वो इंसान जिसका एक पैर नहीं था, वो इंसान डिलीवरी दे रहा है। आप समझ रहे हो कि उसकी ज़िंदगी कैसी रही होगी, उसकी ज़िंदगी हमसे कितना हार्ड रहा होगा, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी डेली लाइफ क्या होगी।
पर हमें अपनी ज़िंदगी से शिकायत है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये कमी है, हमारी रोज़ लड़ाई हो रही घर में। ये सब फालतू के बकवास में हम फंसे रहते हैं। सब के सब बेकार की बातें हैं। ये सब मैटर नहीं करता है हमारे लिए, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। पर हम फालतू के टेंशन लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। ऊपर वाला हमें जो दिया है वो शायद बहुतों को नहीं दिया हुआ। हम प्रिविलेज्ड हैं, बहुत मामले में किस्मत वाले हैं, पर हमें जो मिला है हम वो नहीं देखते। हमें जो नहीं मिला है हम वो देखते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? मेहनत करने से। पैसा अर्न करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इज़्ज़त अर्न करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको ये नहीं देखना कि इसकी ये कमी है, उसकी ये कमी है, तो आप ज़िंदगी भर बस कमी देखते रह जाओगे, ऐसे ही मर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है ऐसे में। देखो, जो लोग मौत को सही तरीके से समझते हैं ना, वही लोग ज़िंदगी अच्छी तरह से जीते हैं। क्योंकि आपका कंट्रोल कुछ चीज़ में नहीं है। आपका कंट्रोल इस दुनिया में आने का नहीं था। आपका कोई कंट्रोल नहीं था। आप किस जाति में आओगे ये भी कंट्रोल नहीं था। आप किस कंट्री में पैदा होगे ये भी आपके कंट्रोल नहीं था। कुछ भी आपके कंट्रोल नहीं है। पर हम अपनी ज़िंदगी में बहुतों चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को, अपने भाई बहन को, शायद एक उम्र में अपने माँ बाप में भी कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, इन्हें दे रहे हैं। या फिर माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों में कंट्रोल करना चाहते हैं। पर जब वो बच्चा, वो भाई, वो बहन, वो अपने घर वाले जिस पे आप कंट्रोल करना चाहते हैं और वो कंट्रोल नहीं होना चाहता, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको गुस्सा आता है और आप उसको रिएक्ट कर देते हो और चीज़ें और गड़बड़ हो जाती हैं। तो कंट्रोल, जब आपके जीवन में आपका कुछ कंट्रोल है ही नहीं, तो आप दूसरों के जीवन में क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हो? आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ कंट्रोल ही करना है तो आप अपने इमोशंस को करो। क्या जा रहा है, क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, उसमें ध्यान दो। कंट्रोल आपको अपने आप के ऊपर होनी चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, इसमें ध्यान दो ना यार। दूसरों में क्यों ध्यान देना? क्या ही मिल जाएगा दूसरों को कंट्रोल करके? माँ बाप ये समझते हैं कि मेरा बच्चा है तो मैं इसे कंट्रोल करूँगा, पर एक वक्त के बाद बच्चे समझते हैं, एक वक्त के बाद सभी समझते हैं कि हाँ, मेरे लिए चीज़ें क्या सही है, क्या गलत है। माँ बाप को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा बच्चा यही बनेगा, मेरा बच्चा यहीं जाएगा, मेरा बच्चा यही खाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। बच्चा आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। जो बच्चे पे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो बच्चा एक वक्त के बाद आपसे नफ़रत करने लगेगा। अगर आप अपने बच्चों से नफ़रत पाना चाहते हो तो उसे कंट्रोल करो। हर बात में उसे टोको, हर बात में उसे फोर्स करो कि हाँ, आज पढ़ना है तो पढ़ना है। जिस बच्चे पे माँ बाप कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस बच्चे पे माँ बाप फोर्स करते हैं ना, वे बच्चे एक वक्त के बाद बागी बन जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं, अपने माँ बाप को अपोज़ करने लगते हैं। और माँ बाप को उस वक्त तकलीफ़ होती है कि मेरा बच्चा ऐसा निकल गया, मेरा बच्चा इतना ख़राब कैसे है, बाकी का बच्चा तो ठीक है। उसके बच्चे तो माँ बाप को ध्यान देते हैं, प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होता। आप माँ बाप अपने बच्चों को जितना प्यार अभी दोगे, वो उतना प्यार आपको बुढ़ापे में देगा। आप माँ बाप जितना अभी फोर्स करोगे उसे, उतना फोर्स वो आपको बुढ़ापे में करेगा। इतना बात याद रखना। और ये सब फालतू के टेंशन जो लेते हो आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवारों के लिए, ये सब कोई मैटर नहीं करता। सो अपनी ज़िंदगी बिंदास होकर जीना। इस दुनिया में कोई नहीं यार, कुछ भी नहीं है। ये जीवन आपको मिला हुआ है, ये समय आपका है, अपना है, किसी का नहीं है। ये ज़िंदगी जो हमें मिली हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा प्रॉब्लम को सोल्व करते चले जाएं, जो भी प्रॉब्लम है। ये इस ज़िंदगी का ये मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एक्सपीरियंस करें, जो हमें मिला हुआ है। चीज़ों को एक्सप्लोर करें, समझें। जन्म दोबारा लेंगे या नहीं हमें नहीं पता, मरने के बाद क्या होगा ये नहीं पता, पैदा होने से पहले क्या होता है हमें ये नहीं पता, स्वर्ग है या नरक है हमें नहीं पता। पर हम फालतू के चीज़ों के पीछे भागते हैं कि ऐसा है, वैसा है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। सब बेकार की बातें हैं। अंत में कुछ भी मैटर नहीं करता है कि आप मुसलमान हो, आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप काले हो, आप मोटे हो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप अपने आप को ये इमेजिन कर रहे हो कि आपके पास 5 मिनट बचा हुआ है, आप मरने वाले हो और आपको ज़ोर की प्यास लगी है, पर आपने ज़िंदगी भर ये देखा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये छोटा जात है, मैं इसका घर का, इसका हाथ का पानी नहीं पीता, और आपने कभी ज़िंदगी भर उसके हाथ से पानी नहीं पिया। सिर्फ जात पात करते करते आपकी ज़िंदगी 5 मिनट तक बची हुई है अभी, और आपको प्यास लगी हुई है पानी, और आपको बड़ी ज़ोर से प्यास लगी हुई है। और आपको उस वक्त, क्या आप ये देखोगे कि मुझे मुसलमान पानी पिला रहा है? क्या आप ये देखोगे कि मुझे एक हिंदू पानी पिला रहा है, वो भी गंदा से गंदा पानी? अगर उस वक्त वो पिलाएगा ना तो आप पियोगे। आपको उस वक्त उसका मज़हब नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी मौत दिख गई। आपको ये पता है कि आपकी ज़िंदगी अब जाने वाली है, सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट। तो मेरे कहने के यही अर्थ है कि जो आदमी मृत्यु को जानता है, पहचानता है, अपनी मृत्यु को देख लेता है, दूसरों की मृत्यु में भी अपनी मृत्यु को देखता है, जो मृत्यु को समझता है,
वो फालतू के टेंशन नहीं लेता, वो छोटी सोच का इंसान नहीं होता। वही आदमी जीवन को असल मायने में जीता है। उसी के अंदर ये शऊर आता है कि ज़िंदगी को कैसे जीनी है, उसी के अंदर ये शऊर रहता है कि ज़िंदगी को कैसे एक्सप्लोर करनी है। जो समय मुझे मिला हुआ है, फालतू के झगड़े में भी नहीं पड़ता, फालतू के बहस में नहीं पड़ता, ये छोटी ऊंच नीच में नहीं पड़ता कि ये वो है, मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, ये फालतू के लफड़े में नहीं पड़ता। ये समाज के 4 लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता वो।